बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो बात मौजूद बहस बनी हुई है, हर कोई इसको शेयर कर रहा है, हर कोई इस पर बात कर रहा है, वो बयान है जिसमें तहलका खेज इंकशाफ है मौजूदा हुकूमत के हवाले से आर्मी चीफ के बारे में। अब ये कोई और नहीं, ये चीफ एग्जीक्यूटिव एक सूबे का ये बात बता रहा है कि सब कुछ क्या हुआ, 26 नवंबर के वाक़े के हवाले से क्या हुआ। असल में हुआ ये कि सहाफ़ियों ने अली मीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को घेर लिया और उनसे सवालात की बौछार कर दी। सवालों में ये सवाल हुआ कि 26 नवंबर के हवाले से क्या आपने पूछा गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई, क्या गोली चलाने के हवाले से आर्मी चीफ से भी बात हुई। तो पहले आप सुनिए कि अली मीन गंडापुर ने क्या जवाब दिया, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, हर कोई इस पर बात कर रहा है कि ये तो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट है और उनके खिलाफ तो फिर इस तरह से मुकदमा बनेगा। तो क्या जवाब दिया अली मीन गंडापुर ने, वो ज़रा सुनिए और किस तरह से वो बता रहे हैं कि जी आर्मी चीफ से जी मैंने इस पर जरूर बात की, बिल्कुल बात की, और उनका जवाब फिर क्या था। ये बात कर रहे हैं कि गोली क्यों चलाई, तो आर्मी चीफ साहब से जो मुलाकात हुई आपकी, उसमें आपने पूछा उनसे कि आपने गोली बार बार पूछा है और बार बार पूछा भी। उन्होंने यही कहा कि जी हमने नहीं किया, ये क्योंकि हम फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट के जो ऑर्डर होते हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट ने 245 लगाया हुआ था और उसकी बुनियाद पे जो भी ऑर्डर है, जो भी इनिशिएटिव लिया गया, जो भी किया गया है, इट इज सवाल ये हुआ कि आपने आर्मी चीफ से पूछा गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई का सवाल उनके सामने रखा, तो उन्होंने कहा जी कई दफा पूछा। वो कहते हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स थे उन्होंने आर्टिकल 245 लगाया हुआ था और जो कुछ हुआ है वो सारा फेडरल गवर्नमेंट के कहने पर हुआ है। यानी जो विफाकी हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, जो कुछ किया है 26 नवंबर को, जो कुछ भी हुआ वो उन्होंने किया है, उन्होंने करवाया है। जो आर्मी चीफ साहब ने कहा है क्या आपकी ऐसी कन्वर्सेशन हुई थी, ठेके मांगे कोई सवाल? ये अब आगे सवाल हो रहा है कि जी शरीफ मरवत ने आपका नाम लेकर इमरान रियाज साफ़ी पर इल्ज़ामात लगाए, सब बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा जी मैं इसका कोई जवाब नहीं देना चाहता, दीगर बातें उन्होंने कुछ की हैं कि जी गाली किसको दी, उन्होंने कहा जी इसको मैंने दी थी, लेकिन इमरान रियाज का नाम बीच में कोई एडिट करके डाला गया। लेकिन बात यह है कि अब ये जो उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने जो कुछ किया है, तो आर्मी चीफ ने ये बात कही। अब ये किसी जिम्मेदार बंदा ये बात कर रहा है कि आर्मी चीफ ने कहा है कि जो हुआ वफाकी हुकूमत ने किया, जो ऑर्डर थे वफाकी हुकूमत के थे। तो अब इस पर तो फिर अब शहबाज शरीफ और उनकी काबीना को तो अब जवाब देना पड़ेगा। शहबाज शरीफ को आज नहीं तो कल नहीं तो आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में कभी ना कभी इसके हवाले से इंक्वायरी होती है तो फिर कौन कौन इसमें कसूरवार नजर आता है। बाकी अली गंडापुर आगे बात कर रहे हैं साफियों के हवाले से। वो कहते हैं जी इमरान रियाज का नहीं, लेकिन किसी और को उन्होंने गालियां दी। कहते जी उसने जो हरकत की है, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि हाँ वो मैं गालियां दे रहा हूँ, उनकी वीडियो लीक हुई, उस बारे में वो कह रहे हैं। बात हुई है ना कि वो भी मेरा नाम लेकर इधर से लगा हुआ है, उसने जो बातें की हैं उन बातों की बुनियाद पे उसके बाद सबूत चाहिए। बात के मसला ये है कि मैं उन बातों का जवाब देना ही नहीं चाहता हूँ, जिन बातों का भी सबूत हो। किसी का नाम लेके किसी पे कोई इल्जाम लगा देना और अपना हाथ बना बैठ जाता है, सामने मोबाइल लगा कैमरा लगा के बैठ जाता है, जो मुंह पे आता है बोल देता है, तो मैं इन चीजों का जवाब देना। सर आपकी गालियां भी वायरल इसलिए आपने नहीं कहा कोशिश की, वो वीडियो ऑडियो असली थी और उस पे आपको रहमत है। नहीं, जिस बंदे को मैंने गालियां दी थी ना, वो जिस बंदे को दी थी उसको मैंने दी है। मेरी वीडियो वायरल हुई है जिसमें जिस बंदे को मैंने गालियां दी है वो मैंने गालियां दी हैं, को ऐड किया है, वो एडिटेड है, उसको मैंने दी है, वो डिजर्व करता था। आई विल स्टैंड बाय दैट कि मैंने दी है उसको। इमरान रियाज का नाम एडिट करके बीच में लगाया गया है, लेकिन बाकी जिसको मैंने गालियां दी हैं उसको मैंने दी हैं। अच्छा, अब ये क्लिप आपने सुन लिया। सवालों की बुझाड़ हो रही थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब के ग्रैंड लाइन्स के हवाले से भी बात हो रही थी। बहरहाल इस तरह से मजीद ये गुफ्तगू जारी रही और ये बहुत बड़ा इंकशाफ है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जी आर्मी चीफ ने इस पर बताया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, जो उस एहतजाज को लीड भी कर रहे थे 26 नवंबर के एहतजाज को, कि जी जो कुछ वहाँ पर हुआ है वो वफाकी हुकूमत के कहने पर हुआ है। तो लिहाजा अब बात ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ आ रही है। पंजाब पुलिस के बारे में अब कौन नहीं जानता, कौन नहीं समझता कि अब उनका काम तोड़ फोड़ ही रह गया है, पकड़ दकड़ रह गया है, ये सब कुछ करना रह गया है। एक वीडियो है जिसमें खवातीन गालिबन एहतजाज कर रही हैं, बापर्दा खवातीन है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मर्द पुलिस अहलकार नजर आ रहे हैं। उन्होंने घेरा हुआ है उन खवातीन को और उनमें ऑफिसर है वो उनको इस तरह धमका रहा है, इस तरह बोल रहा है कि लोग इस चीज़ को शेयर कर रहे हैं कि देखें ये सबके सामने दिन दिहाड़े
सड़क पर खड़े होकर खवातीन को इस तरह धमका रहे हैं, इस तरह खौफजदा कर रहे हैं। जब ये लोग घरों में जाते हैं, घरों में घुसते हैं, जाकर तोड़फोड़ करते हैं, और उस वक्त कोई ये सड़क नहीं होती कि कोई भी आता जाता कोई भी शख्स जो है वो वीडियो बना सकता है, तो वहाँ ये क्या हाल करते होंगे। जब वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी ये तोड़ देते हैं, निकाल देते हैं, तो वहाँ किस तरह की सूरत हाल होती होगी। कोई लेडी पुलिस साथ नहीं ले जाते, मर्द पुलिस सरकार होते हैं, दीवारें फलांगते हैं, गेट फलांग कर अंदर जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, गाड़ियाँ तोड़ते हैं और बच्चों को, औरतों को हिरासा करते हैं। अब यही काम रह गया क्या? ये वीडियो भी जी बड़ी वायरल हो रही है। एक और खबर यह है कि अडयाला जेल में खुसूसी इंतजाम किए गए थे मैच दिखाने के लिए, पाक भारत मैच दिखाने के लिए, और वो मैच पाकिस्तान बुरे तरीके से हार गया। अब ये भी है कि जी इमरान खान ने भी मैच देखा होगा, ये कहा जा रहा है, और मैच देखा होगा तो वो भी अफसरदा हुए होंगे। इस बारे में अब स्टैट्स भी शेयर हो रहे हैं। अजमल जामी ने यह बताया कि अगर इमरान खान की कारकर्दगी देखें भारत के खिलाफ, तो 21 मैच इनको हराए हैं भारत को इमरान खान ने। इमरान खान की कप्तानी में, इमरान खान जब खेलते थे, कप्तान थे, तो 21 मैच भारत को हराए, सिर्फ 4 मैच भारत से हारे, यानी कोई मुकाबला नहीं था। तो हम लगभग ये समझ लीजिए कि वही 80% मैचेस उनसे जीते थे। 80%, सिर्फ 10 में से 2 मैच होंगे कि वो जीत सकते हों, और बाकी 80% से भी ज्यादा हमारी जीत होती थी। तो ये हाल था उस वक्त, और आज क्या हाल है। तो अब यही है कि इमरान खान साहब फिर अब इस पर कर्ब का शिकार हुए होंगे कि मुल्क का क्या हाल कर दिया है, उसी तरह टीम का और क्रिकेट का भी क्या हाल कर दिया। ये बहुत बड़ा मामला अब आगे आपको नजर आएगा कि हाई कोर्ट बार, जो सबसे बड़ी एशिया की बार है, वहां जिस तरह से तहरीक इंसाफ को फतह मिली है, और पहले आज तक वकला की पॉलिटिक्स में यह नहीं हुआ कि किसी सियासतदान के लिए नारे लगाए गए हों, कभी नहीं हुआ, क्योंकि वकला की एक अलग पॉलिटिक्स है, और उसमें वो जब समझते हैं कि अगर कोई जमात की सियासत आ गई तो उससे फिर वो वकला की पॉलिटिक्स को नुकसान होता है। ये पहली दफा हो रहा है कि कैदी नंबर 804 के बाकायदा नारे लगे हैं। सिर्फ यही नहीं, जो सदर बने हैं लाहौर हाईकोर्ट बार के, एशिया की सबसे बड़ी बार है, सबसे ताकतवर बार इसको कह सकते हैं, उन्होंने कहा है कि अब हम छोड़ेंगे नहीं। जिन लोगों ने हमारे वकला को अगवा किया, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, हम इनका हिसाब लेंगे। अब बार के एक एक मेंबर को इज्जत देना होगी। ये मलिक हसन निस्वाना, सदर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने ये बात कही है। अच्छा, अब पहले आप नारे सुनिए, फिर सदर हाईकोर्ट बार की गुफ्तगू भी आपको सुनवाएंगे। सबका कैदी, सबका यार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ये नारे लगे हैं जी। ये वकला नारे लगा रहे हैं, और ये किस वक्त है? ये लाहौर हाईकोर्ट बार की 9 मुंतखब काबीना की तकरीब हलफबरदारी में वकला की जानिब से ना वो बागी ना गद्दार के नारे लग रहे हैं। ये हुआ है जी। और अब लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर, 9 मुंतखब सदर, उन्होंने पहले ही दिन क्या खड़ा किया है वो भी सुनिए। हमारे इस नोबल प्रोफेशन को बदनाम किया गया, वकला पर 780 की एफआईआर की गई, उनको तशद्दुद किया गया, उनको इगवा किया गया, उनके घरों में उनकी इज्जत को तौर तार किया गया। इसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती जो सब इस दौर में हुआ। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका हिसाब भी लेंगे और इस काले कोट की आबरू को बहाल भी कराएंगे। ले जी, इसका हिसाब भी लेंगे और आबरू काले कोट की वकला की बहाल भी करवाएंगे। जिनके खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दिए, उनके घर तोड़े गए, अब ये नहीं होने देंगे। हम ये है जनाब पहले दिन ही ऐलान। तो अब देखें कि किस तरह से वकला इकट्ठे हो रहे हैं इस जाबिर, गासिब और तशद्दुद करने वाले निज़ाम के खिलाफ। हुकूक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। गोली चलाई गई तो नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यह बात कही है जी, अली गंडापुर ने, और उन्होंने कहा जी रमज़ान तक रियायत दे रहा हूँ, उसके बाद देखिए मैं क्या करता हूँ। फिर उन्होंने कहा जी फंड्स भी हमें नहीं दिए जा रहे, जो फाटा के इलाके थे पहले वो अब शामिल हुए हैं, 57 लाख की आबादी और शामिल हुई है, फंड्स हमें नहीं दिए जा रहे, तो ये मैं नहीं होने दूंगा। फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 2 साबिक़ वज़रा को काबीना में शामिल ना करने का फैसला। तो अली गंडापुर भी अग्रेसिव खेल रहे हैं। बाकी आपने सुन लिया जो उन्होंने कहा है 26 नवंबर के हवाले से, वो तो अब सबके सामने आ गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।